आरंभ बहुत बड़ा होता है, क्रिया लघु, बस पहले उपद्रव प्रलय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अंत में कुछ नहीं होता है। इसी प्रकार पति और पत्नी का झगड़ा, कितने नालायक हो तो वो तो बस परस्पर में संबंध छुड़ा करके भी बैठते हैं, परंतु उनकी कथा नहीं है। यहाँ प्रेम से रहना, कभी गलती भी हो जाती है, अपनी अपनी गलती का स्वीकार कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार पतिव्रता नारी पति से विमुख कभी नहीं होती है, पति की सेवा करके पति को हर समय प्रसन्न रखती है, उनका कहना भगवान पति अवश्य मानते हैं। इतने से पति बस में नहीं रहेंगे, तो एक मंत्र है, वो मंत्र का प्रयोग करके बस में रखती है। जैसे संसार की पत्नी, उसी प्रकार लक्ष्मी के पास भी एक मंत्र है, जिस मंत्र के लिए क्या कहते हैं, अनेक रस होते हैं, उसमें से एक रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मंत्र होता है, उसका प्रयोग करती है, गान करके लक्ष्मी जब नाच नृत्य करने लगती है। राजा महाराजा क्या करते हैं, पुराने जमाने के बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वो राजा क्या करते थे, अनेक पत्नी के साथ विवाह करते थे, अनेक पत्नी को साथ में ले जा करके अब अंतःपुर के भीतर बैठ करके रात्रि में पत्नी का नृत्य करा करके, संगीत करा करके वो तमाशा देखते सुनते रहते थे। जो थक जाती थी, थकी हुई को जाओ ऊपर जा करके सो जाओ, हुक्म करते थे। जो नहीं थकती थी, उनको नचाते हुए दिखते ही रहते थे। उनका नृत्य इतना सुंदर होता था, राजा भूल जाते थे सब कुछ, निद्रा भूल जाते थे, भूख भूल जाते थे, सब कुछ भूल जाते थे, उसी में मग्न होते थे। उस समय वो जो कहती है सो मानते थे राजा। तो श्रृंगार रस के साथ सामगान करके नृत्य करती है जिस समय पत्नी, उस समय पति सब कुछ भूल जाते हैं। वो जो कहेंगे बस उठते बैठते, जो उनके इशारा पर जो काम करना था वो सब कुछ कर लेते हैं। उसका प्रयोग करती है बीच में रह करके लक्ष्मी माँ। जब जीवात्मा के लिए भगवान की बात, इनके अपना बात भगवान नहीं सुनते हैं, जीवात्मा को दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। शरणागत जीव का खाली ढोंग मात्र भी कोई बनाता है, मन वचन शरीर 3 प्रकार के कारण का से भगवान की शरणागति की जाती है। प्रधान शरणागति मानसिक शरणागति और बाचिक शरणागति, वो हो न हो खाली कायिक शरणागति अथवा वचन से ही शरणागति। नम उक्तिम विधेम, सवेरे सवेरे उठ करके संध्या वंदन करते हैं। संध्या वंदन करते समय नमस्कार मुख से कहता हूं मैं, हाथ भी जोड़ता नहीं है, खाली मुख से ही। उतना करने पर भी भगवान प्रसन्न होकर के अच्छा फल देते हैं। माता जी स्वीकार कराती है, तो उपदेश से ये सब होता है। परंतु श्रृंगार रस के बीच में जब भगवान आ जाते हैं, तो सब कुछ भूल करके भगवान भगवती जो कहती है वो सब मानते हैं। संसार के जितने भी पापी जीव हैं, ये शरणागति का केवल बहाना मात्र बना करके भी अपने प्लेटफार्म पर खड़े रहेंगे, तो उनको अवश्य भगवान माता जी का कहना मान करके चेतन का उद्धार करते हैं, संसार से पार कर देते हैं। इसमें कोई रत्ती भर संदेह नहीं है। इसलिए मध्य सुमध्यमा, बीच में रहने के लिए अत्यंत सुंदरी कौन है? लक्ष्मी जी। उनकी लक्ष्मी की अवतार है सीता जी, दिखाते हैं। तो बीच में आगे जाओगी का अर्थ दूसरा ही है। वाल्मीकि जी देखते हैं मध्य सीता सुमध्यमा। सुमध्यमा का अर्थ यही है, जीव और ब्रह्म के बीच में रह करके अनादिकाल के जीवात्मा के जो पाप होते हैं उनको क्षमा कराने के लिए सुयोग्य उपदेश से क्षमा कराती है। नहीं तो श्रृंगार रस आदि का प्रयोग करके कैसे कराती है, श्री भूषण सुन लेना कभी, तो उसमें श्रृंगार रस कैसे दिखाती है उसमें कथा आएगी। तो
उस प्रकार से भगवान को बस में करके जीवात्मा की रक्षा कराते हैं, भगवान के द्वारा कराती है। इसलिए सुमध्यमा का अर्थ ये है, खाली कटिभाग सुंदर इतना अर्थ नहीं है। और पृष्ठतस्थ धनुष पाणी, पीछे हाथ में धनुष लिए हुए लक्ष्मण जी है। कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी को साथ में रखने वाले लक्ष्मण जी, हाथ में धनुष है। राम के हाथ में धनुष नहीं था। देखिए, राम के हाथ में धनुष हो ना हो, धनुष किसका नाम है? प्रणवार्थ का नाम धनुष है। प्रणवो धनुष आरोही आत्मा, रोजाना बताते हैं। तो लक्ष्मण कौन है? जीवात्मा। भगवान राम, नारायण, सीता, लक्ष्मी। लक्ष्मण माने लक्ष्मी संपन्न कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी को अपनाया हुआ जो जीवात्मा है वो लक्ष्मण है। उनके हाथ में धनुष था, माने मोक्ष, जीव के लिए मोक्ष ना। और भगवान तो मुक्त है ही है, लक्ष्मी के लिए भी मोक्ष नहीं चाहिए, भगवान के लिए भी नहीं चाहिए, वो तो है ही है परम पद के नाथ। जीवात्मा के लिए मुक्ति चाहिए, तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए? प्रणवार्थानुसंधान। प्रणव का अर्थ, प्रणव माने ओम, इसका अर्थ। इसके अर्थ दो प्रकार के होते हैं। अभी या ठीक है कि नहीं? दिव्यौ शंखौ प्रदद मतु, दिव्य शंख भगवान और अर्जुन ने बजाए। इसका अर्थ ध्वन्यर्थ, ध्वन्यर्थ और सामान्य अर्थ। ध्वन्यर्थ, व्यंग्यार्थ, तात्पर्यार्थ, स्वापदेशार्थ एक ही का नाम है। तो शब्द के अर्थ से दूसरा ही अर्थ लगने पर भी उसका तात्पर्य अर्थ से और दूसरा अर्थ लगता है। देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक किसी के घर पे पत्नी पति दोनों ही थे। पत्नी ऐसी रही, पतिव्रता स्त्री रही, वो पति की सेवा किए बिना पहले भगवान की सेवा करती थी, भगवान की सेवा करके पति की सेवा करती थी, पति को झिमा करके पति के भोजन करने के बाद ही और सब कुछ अपना पीना लेना सब कुछ करने के बाद ही पति का उच्छिष्ट भोजन करके जीवन चलाती थी एक किसी की पत्नी। वो कभी पति से अलग रहना नहीं चाहती थी। उनके यहाँ कभी एक दिन पति को इनको घर पे छोड़ करके, दोनों घर छोड़ नहीं सकते थे, घर में और कोई नहीं थे, तो दोनों में से एक माने पति को कहीं जाने की आवश्यकता हो गई। गए बिना काम नहीं होता है, पत्नी घर पर रहती है। अब पत्नी से पति, मैं 5वें दिन में यहाँ आ जाऊंगा, हो सके तो चौथे ही दिन में आ जाऊंगा, नहीं तो भी 5वें दिन में मैं यहाँ आ जाऊंगा। 4 दिन के लिए आप अकेली घर में रहो, मैं फलाने काम के लिए अमुक स्थान पर जा करके आऊंगा। 2 दिन जाने लगेंगे, आने के लिए 2 दिन लगेंगे, वहां 1 दिन ठहरूंगा, तो 5वें दिन में मैं यहाँ आऊंगा, मुझे विदा दे दो। पत्नी से पति ने कहा, ध्यान से सुनो, पत्नी से पति ने कहा मैं चौथे 5वें दिन में आऊंगा, मैं फलाने जगह पर जा रहा हूं। अब ये पतिव्रता नारी पति की आज्ञा नहीं मानेगी तो क्या पतिव्रता हो गई? फिर पति की आज्ञा मानेगी तो पति की 4 दिन तक की सेवा छूट जाएगी। क्या करना चाहिए बताओ? कोई पतिव्रता हो तो पति की आज्ञा पालना करना या पति की सेवा करते रहना? पति हो, हाँ क्या? कौन बोलने वाले, कौन औरत है न मर्दान है? मैं तो पत्नी को, जिसके औरत को पूछ रहा हूं, जो माता है। आप बोलते हो आप पति हो क्या? भगवान की पत्नी तो हो आप भी, परंतु अभी यह संसार की पत्नी जिसकी हो उनसे पूछता हूं मैं। पति की आज्ञा पालना करना आपने बता दिया ना उनके लिए, वो नहीं बोल सकती है बेचारी, ठीक है? तो पति की आज्ञा पालना करना तो क्या करना चाहिए? और फिर 4 दिन के लिए जाओ,
हाँ ठीक, आपने ठीक कहा। अब पत्नी पति के लिए सलाह देती है क्या? गच्छ गच्छ चेत कांत पंथान संतु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान्। हे कांत, हे प्यारे, यदि आप कहीं जाना चाहते हो तो जाओ, आपको रास्ता में कोई विघ्न नहीं आ जाए, सावधान से जाना, अपने लक्ष्य पर पहुंचना, जल्दी से आ जाना, आपको रास्ता में कोई विघ्न नहीं हो जाए। इसी से प्रार्थना करती हूं भगवान से आपका शुभ मुहूर्त हो जाए। सलाह देती है, आज्ञा पालन करती है, परंतु क्या करती है? अंत में जाकर के गच्छ गच्छ चेत कांत पंथान संतु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान्। अब अंतिम में जाकर क्या कहती है? आपको जाना हो जाओ, पधारो, आराम से जाओ, आराम से आओ, परंतु आप जहां जाते हो ना वहां मेरा जन्म हो जाए। देखो, पति कहते हैं 4 दिन के दिन मैं आऊंगा, नहीं तो 5 दिन के दिन अवश्य। पत्नी कहती है आप जहां जाते हो वहां मेरा जन्म हो जाए। जन्म होने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, जानते हो? जन्म होने के लिए क्या करना पड़ता है? माताओं को पूछा था मैंने, उसके उत्तर तो आप बता रहे थे, अब आप बताओ। जन्म कहीं जाकर के पैदा होने के लिए क्या करना चाहिए भाई? हाँ, नहीं जानते हो? इतना भी नहीं जानते हैं? और कोई जानते हो? मरना चाहिए भाई। मरने के बिना कैसे पैदा होते हैं? मरेंगे तब, है ना? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो मर जाता है वो पैदा होता है, जो पैदा होता है वो मरता है। इतना भी नहीं जानते हो भाई? कितने मरे हुए को, बूढ़ों को देखा हमने, बच्चे पैदा होते हैं हमारे सामने। जो मरता है वो जन्म लेता है, जो जन्म लेता है वो मरता है। तो आप जहां जाओगे वहां मेरा जन्म होगा, आप उसको स्वीकार करो, कहती है। मारने के लिए तो उन्होंने नहीं कहा था, मैं आ जाऊंगा चौथे दिन 5वें दिन में, उन्होंने कहा था। इसने स्वीकार भी कर ली थी, जाओ पधारो, सब कुछ मंगल हो। परंतु आप जहां जाते हो वहां मेरा जन्म हो, माने मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ के जाओगे, तो इसका अर्थ ये निकला। गच्छ चेत गच्छ, जाना हो तो जाओ, सब कुछ कह दी पहले। अंत में जाकर के आप जहां जाते हो वहां मेरा जन्म हो, मतलब मैं मर जाऊं, छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपको एक दिन कभी भी मैं आपसे वियोग रह करके नहीं जी सकती हूं, आपको हर समय साथ में ही रखना चाहती हूं, छोड़ के जाओगे तो मैं मरूंगी। उसने कहा। तो तात्पर्य अर्थ ऐसा होता है, शब्दार्थ से जाने को कही, परंतु उसका तात्पर्य क्या था? अंत में जाकर के मेरा जन्म हो, वो क्या बताता है? उसका ध्वन्य अर्थ क्या निकलता है? छोड़ के मत जाओ। तो इसी प्रकार हम कहाँ की कथा बता रहे थे? कहाँ की कथा बता रहे थे? लक्ष्मण के हाथ में धनुष है, राम के हाथ में भी धनुष था, उसका वर्णन नहीं करते हैं। लक्ष्मण के हाथ के धनुष का वर्णन करते हैं। धनुष पाणी लक्ष्मणोनु जगम। इसीलिए तो आश्चर्य मानते हैं वाल्मीकि जी। मंत्रार्थ पैदल चल रहा है, आगे सामने दिखते हैं, जिसका ध्यान करके बैठे थे सामने में जा रहा है। तो लक्ष्मण के हाथ में धनुष माने प्रणबो धनुष सरोही आत्मा, प्रणव का, ओमकार का ध्वन्यर्थ जानते हैं। जिस अर्थ को श्रवण करने के लिए हमारे रामानु स्वामी सरीखे भगवान के अवतार शेषावतार स्वयं भाष्यकार भगवान बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ गुण होते हुए भी चतुर्थाश्रम में त्रिदंड लेकर के
चतुर्थाश्रम में रहे थे, चतुर्थाश्रम में गए हुए थे, उनको मंत्र का अर्थ बताने के लिए स्वामी जी ने इच्छा की तो महापूर्ण स्वामी कहते हैं गोष्ठीपूर्ण स्वामी के साथ में जाकर के सुनो, गोष्ठीपूर्ण स्वामी के साथ में जाकर के मंत्रार्थ सुन लो। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी के साथ भेजते हैं महापूर्ण स्वामी रामानुज स्वामी को। गोष्ठीपूर्ण स्वामी के साथ में जाते ही वो लौटाते हैं, लौट जाओ अभी नहीं सुनाऊंगा। लौटाए, एक बार, दो बार, तीन बार, कितने बार लौटाए? 17 बार लौटाए। हम लोग होते तो जाते, अरे जितने बार आप लोग एक दिन आते हो, मैं नहीं सुनाऊंगा कथा, तो अरे ऐसे बाबा जी ऐसे हैं, हम कल से नहीं जाएंगे, हैं? कल से नहीं जाएंगे कहोगे। परंतु इतने बड़े होकर के भी थे ये त्रिदंडी रामानुज स्वामी, स्वयं भगवान के अवतार थे। अब गोष्ठीपूर्ण स्वामी कौन थे भगवान जाने, वो गृहस्थाश्रम के थे। उनके साथ अपने स्वामी जी ने अपने गुरु भाई के पास मंत्रार्थ श्रवण करने के लिए भेजा, परंतु लौटाते हैं। 17 बार लौट के आए, तब भी फिर भेजते हैं, बाद में भी भेजते हैं, तो जाते हैं। देखो ऐसा निरभिमानी होना चाहिए, अभिमान को ध्वस्त करना चाहिए। तब 17वें बार कुरेश और दासहरी को लेकर के जाते हैं। कुरेश दासहरी को मत ले आइए, खाली आपको सुनाता हूं त्रिदंडी के। तो गोष्ठीपूर्ण स्वामी ने कहा, तो रामानुज स्वामी कहते हैं ये कुरेश दासरथी सन्यासी को अपने साथ में त्रिदंड और यज्ञोपवीत को हर हमेशा रखना चाहिए। कुरेश दासरथी ये दोनों मेरे त्रिदंड और यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत जैसे नहीं त्याग सकता हूं, त्रिदंड को जैसे नहीं त्याग सकता हूं, वैसे ही कुरेश और दासरथी को नहीं त्याग सकता हूं। साथ में ये दोनों रहेंगे, आप मंत्रार्थ सुनाएं, तब तो जाओ फिर। ये दोनों को आपकी जब इच्छा होगी तो सुनाना, मैं नहीं सुनाऊंगा, केवल आपको ही सुनाऊंगा। गोष्ठीपूर्ण स्वामी ने कहा, तब ये जबरदस्त नहीं करते हैं, इनको बाहर रख करके मंत्रार्थ सुनने के लिए जाते हैं। तब कौन सा मंत्रार्थ है ये नहीं जानते रहे क्या आज तक? इतने बड़े जीयर होने पर भी रामानुज स्वामी को मंत्रार्थ का ज्ञान नहीं था, ये बात नहीं है, खूब जानते थे। परंतु ये एक रहस्य मंत्रार्थ था, ध्वन्यर्थ नहीं जानते रहे। जानते थे तो भी ध्वन्यर्थ का महत्व दिखाने के लिए गोष्ठीपूर्ण स्वामी ने ऐसा कसौटी लगाई, कस के मंत्र का ध्वन्यर्थ का प्रभाव दिखाने के लिए। तो 17 बार लौटा करके भी दोनों को अलग करके फिर खाली रामानुज स्वामी को ही भीतर ले जा करके अकेले रामानुज स्वामी को चरम मंत्र का 2 पद का अर्थ ध्वन्यर्थ बताए, माम का और एकम का। जिस अर्थ का अनुष्ठान करके भाष्यकार ने रंगनाथ भगवान रंगनाथ जी के उत्सव ब्रह्मोत्सव के समय पर श्रीरंगम में अनुष्ठान करके दिखाए थे भाष्यकार भगवान। आंडाल मां और रंगनाथ भगवान के सन्निधि में जिसका आचरण कर क्षेम सैव ही, उसी को बरबर मुनि कहते हैं, क्षेम सैव ही यतेन्द्र भवत श्रुता नाम। वो ध्वन्यर्थ था, शब्दार्थ नहीं था। ध्वन्यर्थ माने व्यंग्यर्थ। अभी मैंने उदाहरण बताया, पत्नी ने जाओ तो कही, परंतु जाओ का अर्थ नहीं जाओ रहा, छोड़ के जाओगे तो मरूंगी, बिल्कुल विपरीत अर्थ रहा। उसी प्रकार क्या होता है, शरणागति करने पर शरणागति उपाय है, शरणागति मोक्ष दे देगी, ये ब्रह्मास्त्र है। यहां तक आप सुनते पढ़ते आए हो, परंतु इसके श्रवण करने के बाद तो शरणागति उपाय होती है कि नहीं? तो शरणागति को उपाय मानोगे तो वो छोड़ देती है।
शरणागति को उपाय नहीं मानना। हमारे तरफ से जो शरणागति करते हैं, क्या है शरणागति बने? तुमेव उपाय भूतो में भवेति प्रार्थना मति, आप उपाय हो जाओ मेरे उद्धार के लिए। भगवान से प्रार्थना करना यही शरणागति है। भगवान को उपाय मानना तो शरणागति है। शरणागति है क्रिया विशेष को उपाय मानना नहीं, भगवान को ही उपाय मानना शरणागति है। ये तो शब्दार्थ है, परंतु ध्वन्यर्थ ये नहीं है, तात्पर्यार्थ क्या है? जो आचार्य दो प्रकार के होते हैं, एक उद्धारक, एक उपकारक। उपकार करने वाले आचार्य भगवान के प्रति समर्पण करके छोड़ देते हैं। जैसे पक्षी का उदाहरण दिया, अंडा से निकाल करके पक्षी छोड़ देती है, चारा नहीं देती है तो क्या मर जाता है। उसी प्रकार मंत्रार्थ नहीं सुनते हम लोग तो हमारा स्वरूप लाभ, स्वरूप का लाभ नहीं होता है, स्वरूप नष्ट होता है। बिना मंत्रार्थ का मंत्र जिंदा नहीं होता है, वो मरे हुए के समान होता है। तो उस मंत्रार्थ को श्रवण करोगे तो पंख नहीं लग जाते हमारे, परम पद रूपी आसमान में उड़ करके जाने के लिए कर्मयोग और ज्ञान योग, जातीय कर्म।